आज आपके साथ एक और ज़बरदस्त किस्म के ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। तो आज हम बनाएंगे चीज़ी ब्रेड ऑमलेट। बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। इंशाल्लाह जब भी आप इसको ट्राई करेंगे आपको मज़ा आ जाएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आपने 3 या 4 अंडे तोड़ लेने हैं एक बर्तन के अंदर। 3 अंडे से भी वैसे आप इसको बना सकते हैं, 4 से भी बना सकते हैं। अंडे तोड़ने के बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी, थोड़ा सा आपने इसके बीच में नमक शामिल कर देना है और अच्छे तरीके से आपने नमक को और इसको कुटी हुई मिर्चों को सबसे पहले अंडे में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, थोड़ा सा फेंट लेना है अंडों को। उसके बाद कुछ सब्जियां हैं वो इसके अंदर हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले 1 से 2 हरी मिर्चें बारीक बारीक चॉप करके ये आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। टमाटर शामिल कर देना है, आधा पीस टमाटर का ले लें और उसके बीज निकाल कर शामिल कीजिएगा, बीज वाले टमाटर नहीं डालने। प्याज एक बड़े साइज़ की आपने चॉप करके बारीक वो इसके अंदर शामिल कर देनी है। प्याज ना अंडों की जो गर्म तासीर होती है ना दोस्तों उसको ख़त्म करती है, तो प्याज का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। जब भी नाश्ते के अंदर ऑमलेट बना रहे हो तो इसमें थोड़ी सी प्याज लाजमी ऐड किया करें और थोड़ा सा आपने बारीक कटा हुआ धनिया इसके अंदर ऐड कर देना है। तो ये अंडों के अंदर जो चीज़ें हमने ऐड करनी थी वो तो कर दी है, तो फिलहाल इसको कर देते हैं साइड पर। 3 से 4 आपको चाहिए होंगे ब्रेड के स्लाइसिस। अच्छा, इनको ना आपने कट कर लेना है। एक में से आप 3 भी कर सकते हैं, एक में से 4 भी कर सकते हैं, त्रिकोण शेप में भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं या चौकोर कटिंग भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैं इस तरह से इसकी कटिंग कर रहा हूँ। तो मैंने 4 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, चारों के चारों को इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। अब ब्रेड कटिंग करने के बाद आपने रख लेना है कोई भी एक तवा या फ्राई पैन, उसके ऊपर थोड़ा सा आपने डाल देना है कुकिंग ऑयल और उसके ऊपर आपने डाल देना है ये अंडा। 1 से 2 मिनट के लिए आप इसको थोड़ा सा पकने देना है और इसको थोड़ा सा सेट कर देना है। ठीक है, इसके ऊपर आपने लगा देना है ब्रेड के स्लाइसिस जो आपने कटिंग करके रखे होंगे और नीचे फ्लेम आपने थोड़ा सा स्लो रखना है, तेज़ नहीं होना चाहिए चूल्हा। तेज़ चूल्हा होगा तो अंडे बहुत ज़्यादा आपके पक जाएंगे इस तरह से। और जब आप ब्रेड के स्लाइसेस इसके ऊपर रखेंगे ना तो थोड़ा सा आपने प्रेस ज़रूर कर देना है ताकि ब्रेड ना इसके साथ चिपक जाए। और जब आपको लगे कि ये अंडे नीचे से अच्छी तरीके से पक गए हैं फिर आपने इसको पलटी करना है। अगर आप कच्चे अंडों को उठा के पलटी करेंगे तो ये टूट जाएगा आपका ना, आप इसको पलट नहीं सकेंगे। और पलटने का बेहतरीन तरीका ये है कि कोई इसके साइज़ का एक बर्तन ले लें, कोई एक प्लेट ले लें या थाल ले लें, कोई सा भी ऐसा बर्तन हो वो आपने इसके साथ लगा के इसको पलट देना है। वो भी मैं आपको दिखाऊँगा इसको पलट कर। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसको थोड़े से स्लो आंच पे पकाया है। अब हम इसको पलट लेंगे। मैंने एक छोटा सा थाल लिया है वो इसके ऊपर हम लगाएंगे। पहले थोड़ा सा आपने ना चेक कर लेना है कि इसने अपनी जगह छोड़ दी है। देखिए अंडा जब पक जाता है ना फिर ये अपनी जगह छोड़ देता है, ये चिपका हुआ नहीं रहेगा। कच्चा अंडा है वो पेन के साथ चिपकता है, अगर अंडा पक जाएगा तो फिर ये चिपकना ख़त्म हो जाएगी, यानी कि इसकी जो चिपक होती है वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से आपने एक दफ़ा चेक ज़रूर कर लेना है। ठीक है, ये एक थाल मैंने ले लिया, इससे थोड़ा सा छोटे साइज़ का है, इसे लगा के इसको पलट के और उठा के इसमें डाल देंगे। अब ये दूसरी वाली साइड है, इसको आपने ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि ये ऑलरेडी पकी हुई है। अब चूल्हा बिल्कुल आपने दम वाला कर देना है और इसके ऊपर आपने डाल देनी है चीज़, और इसके ऊपर आपने डाल देनी है चीज़। और चेडर हो या मोज़रेला हो जो भी आपके पास हो आप दोनों में से इसके ऊपर डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। चीज़ डालने के बाद आपने इसको डबल कर देना है और 2-3 मिनट के लिए आपने इसको फ्राई पैन के अंदर ही छोड़ देना है और चूल्हा नीचे से कर देना है बंद। इसी चूल्हे की हीट की वजह से ना चीज़ आपकी मेल्ट हो जाएगी, चूल्हा जलाने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर आप इसको कवर करके रखना चाहें तो थोड़ा सा काम यह है कि आपका जल्दी हो जाएगा। कोई भी इसके ऊपर आप कवर रख दें 2 से 3 मिनट के लिए, जल्दी काम हो जाएगा। मैं कवर नहीं रख रहा हूँ, 2 से 3 मिनट के बाद हम इसको निकाल लेंगे एक बर्तन के अंदर। और इसके ना मैं थोड़े से पीसेस आपको बना के दिखाता हूँ ताकि इसका जो लुक है ना इसका आपको सही अंदाज़ा हो सके। यकीन करें बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। जब भी आप इसको ट्राई करेंगे ना मुझे इतना यकीन है आपको मायूसी नहीं होगी, इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ें होंगी और आपके रूठे हुए मान जाएंगे। अगर कोई आपसे नाराज़ है तो ये वाली रेसिपी ब्रेकफास्ट में उसको ज़रूर बना कर दें, इंशाल्लाह नाराज़गी ख़त्म और रूठे हुओं को मना देने वाली रेसिपी है। तो ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक इसी वीडियो के नीचे कॉमेंट में आके मुझे लाजमी बताना है। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।